लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये लोकसभा में नवनिर्वाचित सबसे वरिष्ठतम सदस्य को अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है और इसका कार्य होता है नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य को शपथ दिलाना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा बजट पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? तो वित्तीय बिल लोकसभा में पास किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप मेरे लिए भी कुछ कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्वेश्चन नंबर 6 है वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? तो वित्तीय बिल लोकसभा में पास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार सत्र जरूरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1976 में लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष आयु होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है किसे संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई थी? 21 वर्ष से 18 वर्ष की कर दी गई थी। तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 से मत देने की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को भारतीय संसद का निम्न सदन कहा जाता है। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नीति निर्देशक तत्वों का मतलब होता है कि राज्य एक कल्याणकारी योजना बनाएगा। क्यों नीति निर्देशक तत्व का यही मतलब होता है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो का मतलब उसके अनुच्छेदों को लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है नीति निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो वो देता है नीति। कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 16 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है केटी शाह का। क्वेश्चन नंबर 17 है विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की शर्तें क्या है? तो 10 वर्ष तक भारत में निवास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है दादरा और नागर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो वो पुर्तगाल के उपनिवेश थे। क्वेश्चन नंबर 19 है भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य पहला राज्य गठित किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रस्तावना की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना की आत्मा जो है संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। सीधे डायरेक्ट आंसर ही बता दिए। क्वेश्चन नंबर 21
क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 23, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो 35 वर्ष की आयु आवश्यक है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 25, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन देखता है? तो सर्वोच्च न्यायालय देखता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल से कम कितने आयोजक आवश्यक हैं? तो 20 आयोजक आवश्यक हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने अनुमोदक आवश्यक हैं? तो 20 अनुमोदक आवश्यक हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, उपराष्ट्रपति रहे हैं और लगातार 2 बार राष्ट्रपति जो है राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो राज्यसभा में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो कार्यकाल से खत्म होने से पहले राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार संसद को है। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो वो मतों के बराबर होने की स्थिति में अपने मत का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 31, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो पद व गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय जो है मत प्रणाली जो है अपनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 36, राज्यसभा में बैठकों का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 37, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो वो है मोरारजी देसाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत में प्रधानमंत्री पद किसने संभाला? तो सबसे कम उम्र में राजीव गांधी संभाले थे और सबसे अधिक उम्र में मोरारजी देसाई संभाले थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? तो चौधरी चरण सिंह सबसे कम समय के लिए आसीन रहे। क्वेश्चन नंबर 42 है, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में सबसे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हुई? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनके कार्यकाल के समय में हुई। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के समय में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत आत्मार्पित किया गया था।
अंगीकृत आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? तो संवैधानिक सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो संसदों व विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार है। राष्ट्रपति अध्यादेश 123 अनुच्छेद के तहत में देता है और राज्यपाल जो अपना अध्यादेश जारी करता है 213 अनुच्छेद के तहत। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन से संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अधिकार को एक मूल अधिकार बना दिया? तो 66वां संविधान संशोधन द्वारा।